बच्चों हम लोग नेक्स्ट एच देखेंगे बेटा। तो एच नंबर 18 है आइसोसाइनाइड, राइट। तो एच नंबर हम लोग देखेंगे 17 तक बेटा हम देख चुके हैं, 18 तो ये है आइसोसाइनाइड, राइट। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड में हमें इसकी नेमिंग करने के लिए क्या क्या जानना होगा। तो जनरल फार्मूला है बेटा RNC, हमें ये जानना होगा। और इसका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड वैकेंट NC। और सफिक्स है बेटा आइसोनाइट्राइल, राइट, आइसोनाइट्राइल, ठीक है बेटा। तो इसमें भी जो R है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता, राइट। जो R है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो हम जो है R का यूज केवल एल्किल ग्रुप के रूप में ही करेंगे। और नेमिंग जो है बेटा उसमें कुछ भी रिप्लेस नहीं किया गया है, पूरा अल्केन आइसोनाइट्राइल लिखा गया है, राइट। तो हम लोग इसको लिखेंगे अल्केन आइसोनाइट्राइल, राइट। तो अल्केन आइसोनाइट्राइल हम लिखेंगे, ठीक है। पूरा एक साथ लिखा जाएगा अल्केन आइसोनाइट्राइल। तो ये एक साथ लिखा जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बेटा बात कर लें यहाँ पर, तो ये है आपका स्ट्रक्चर में ये चीज़ बनेगा R सिंगल बॉन्ड N। बेटा यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड के साथ क्या C लगेगा और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, राइट। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा और ऐसे में इसका भी ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। तो आइए जो है हम सभी लोग नेमिंग करते हैं। तो पहला फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NC। अब देखिए इसमें हम C को ये C दोनों आपस में एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस कार्बन नहीं है, इसलिए नंबरिंग में दोनों C शामिल नहीं होंगी। तो चूंकि एक ही कार्बन होगा तो हम लिखेंगे मीथेन। और फिर इस NC के लिए आइसोनाइट्राइल है ना, आइसोनाइट्राइल लिखा जाएगा, राइट। दूसरा जैसे हमने लिखा C2H5NC, तो इसमें जो है दो कार्बन है तो ये ईथेन, फिर आइसोनाइट्राइल, राइट। और जैसे हमने लिखा C3H7NC, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो है नेमिंग की जा सकती है। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो बहुत ही सरल है ये इसका स्ट्रक्चर बना देना। तो 3 कार्बन को पहले हम जोड़ेंगे और फिर यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये आपका N जुड़ेगा और फिर डबल बॉन्ड के साथ ये C जुड़ेगा और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो बाकी हम हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा देंगे, 1 2 3, और यहाँ ऊपर नीचे एक एक हाइड्रोजन, और ये भी कार्बन 2 ही हाइड्रोजन चाहेगा क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसमें किसी भी आइसोसाइनाइड के कंपाउंड का, राइट। तो जैसे मान लीजिए हम कोई और कंपाउंड की नेमिंग करना चाहते हों तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि जैसा कि हम नोनेन और आइसोनाइट्राइल और डीकेन आइसोनाइट्राइल, जैसे हमने लिखा C9H19 सिंगल बॉन्ड NC, तो ये 9 कार्बन हो गया। तो
तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, NONANE और फिर इसमें जोड़ेंगे आइसोनाइट्राइल। ठीक है बेटा। और जैसे हमने लिखा C10H21 सिंगल बॉन्ड NC, तो ये हो जाएगा हमारा डीकेन। तो DECANEISONITRILE, डीकेन आइसोनाइट्राइल, राइट। तो इस प्रकार से बेटा हम आइसोसाइनाइड की नेमिंग कर सकते हैं। अब आप देखें, कुछ तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये लास्ट में देखिए मैं बहुत साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी हम उनको यच ही करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ ऐसे भी यच हैं जिनमें हम प्रफिक्स ही यूज करेंगे, किसी में केवल सफिक्स ही यूज करेंगे। तो आइए कुछ ऐसे भी कंपाउंड को हम देख लेते हैं यच के रूप में ही। तो आप इसे आराम से देख लें और हम जो है इसको तुरंत मिटा देंगे। हाँ, कैमरे में पूरी तरीके से ये आ रहा है, राइट। तो चलिए हम अगली एच देखते हैं। तो हम अब इसको मिटा देंगे। ये एच नंबर अब हमारा आ जाएगा 19, राइट। तो हमें पढ़ना है एच नंबर 19। 18 हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 19 और फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे ये एच नंबर 19 और 19 के बाद हम 20 पढ़ेंगे, राइट। तो ये कंपाउंड हमने मिटा लिया। तो एच नंबर 19 में आइए हम लोग देख लेते हैं, एच नंबर 19 में हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोएल्केन, राइट। तो नाइट्रोएल्केन, अब ये नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्कीन, नाइट्रोएल्काइन ये सभी संभव हैं, है ना। तो आइए पहले हम लोग नाइट्रोएल्केन देख लेते हैं, जिसमें वो नाइट्रो ग्रुप किसी के साथ अगर लगा हुआ है तो हम जो है कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी नेमिंग के लिए अगर हम इसको एच के रूप में पढ़ने में सुविधा होगी, राइट। तो इसलिए हम इसको एच के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक बेटा। तो एच नंबर 19 की अगर हम बात करें तो ये हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन, ठीक है बेटा। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या क्या जानना है। तो पहले तो इसका जनरल फार्मूला RnO2 हमें जानना होगा। फंक्शनल ग्रुप में हम NO2 बोल सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि इसमें प्रफिक्स है ना, प्रफिक्स जो यूज होगा तो वो आगे जोड़ दिया जाता है नाइट्रो। बहुत आराम से आप इसका नाम लिख सकते हैं। आर यहाँ केवल एल्किल ग्रुप है, जो एच का नाम है वैसे ही हम नेमिंग भी करेंगे। तो नाइट्रो अल्केन, अल्केन में कुछ भी रिप्लेस नहीं है, नाइट्रो अल्केन। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर लिख देना पड़े तो आप देख लें, यहाँ से जो है आर सिंगल बॉन्ड एन और एक जो आपका लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर दे दिया जाएगा इस दूसरे ऑक्सीजन को, राइट। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है नॉर्मली। आइए नाम लिख लेते हैं, 2-3 कंपाउंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 हम लिखते हैं और 5-6 आपको भी लिखना चाहिए, राइट। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जैसे पहला कंपाउंड हम लिखेंगे CH3NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन, राइट, नाइट्रोमीथेन। बहुत सिंपल सा। C2H5NO2, तो इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन हो गया तो नाइट्रो इथेन इसका नाम हो गया। और C3H7NO2 अगर हो गया तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो प्रोपेन,
ठीक है बेटा। तो जैसे हम कुछ जो है कंपाउंड यहाँ और ऑलरेडी लिखते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो 3 कार्बन को हम फटाफट इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से एक जो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सीजन। तो बाकी जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एच एच और एच, ऊपर नीचे भी एच एच ही लग जाएगा। और अभी ये जो है इसका स्ट्रक्चर बन गया। जैसे डीकेन, नाइट्रो, है ना, नाइट्रो डीकेन और नाइट्रो, हमें अगर ये ऐसा लिख दिया गया है नाइट्रो डीकेन, है ना, तो अब हम इसका फार्मूला बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C10H21NO2। और इसका हम लिख सकते हैं, जैसे हम हमारे सामने आ गया नाइट्रोनोनिन, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं C9H19 और NO2, राइट। तो ये जो है हो जाएगा आपका नाइट्रोनोनिन और नाइट्रोडीकेन। तो ये सीरीज आपने देख लिया। और अब इसमें जैसे आप एल्किल नाइट्राइट और वो अगला हम देखेंगे, इसमें जैसे नाइट्रोअल्कीन, है ना, नाइट्रोअल्काइन। तो इस प्रकार से भी कंपाउंड के नेम आप आराम से लिख सकते हैं। या नाइट्रोबेंजीन, तो आगे हम बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड और सब जो कुछ भी है तो वो हम क्रम से देखेंगे। ठीक है बेटा, जब हम कंपाउंड की प्रैक्टिस करने लगेंगे। अभी सामान्य रूप से जो बच्चे बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है। बाकी बच्चे इसको तेज़ी से देख करके या 1-2 नेमिंग देख करके 1 मिनट 2 मिनट में वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बेटा आप सबको प्रैक्टिकल बन करके ही आगे जाना पड़ता है। तो जितने में आपका काम बन जाए उतना ही देख करके आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट। तो लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के बच्चों के लिए या कोई बच्चा जो हाई स्कूल में है उसको पूरा IUPAC नेमिंग पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो फिर वो एक एक सेकंड देखे और आराम से कलम कापी लेकर के नोट्स बनाए। तो चलिए हम लोग जो है HS नंबर 20 की बात कर लेते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कुछ कंपाउंड जो हम वो IUPAC के प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में वो जनरली बुक में उनको नहीं लिखा गया है, लेकिन उनको हम HS के जैसा पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसीलिए 20 और एल्किल नाइट्राइट, राइट। तो ये जो है आपका, ये है आपका 20, HS नंबर 20, और इसका नाम हम दे देंगे बेटा एल्किल नाइट्राइट, NITRITE, है ना। मैंने स्पेलिंग पढ़ दिया, ALKYL NITRITE। तो एल्किल नाइट्राइट, तो आइए हम लोग जो है इसमें तो बेटा सफिक्स ही यूज होगा, है ना। और नेमिंग कैसे होगी और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे फटाफट। तो आप देख लें। इसकी नेमिंग करने के लिए हम जो है जनरल फार्मूला तो बेटा वैसे ही लिख दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया R सिंगल बॉन्ड ONO, है ना, ONO। अब इसका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड ONO, राइट। इसमें सफिक्स यूज होगा बेटा, इसमें सफिक्स यूज होगा। तो वो सफिक्स क्या होगा? नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट, है ना, NITRITE। आर भी यहाँ पर केवल और केवल एल्किल ग्रुप है, ओनली एल्किल ग्रुप, ओनली अल्किल ग्रुप। नेमिंग जो है जैसे वो लिखा गया है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट इसकी नेमिंग हो जाएगी। एल्किल नाइट्राइट, है ना, एल्किल नाइट्राइट। चलिए एक साथ लिख देते हैं, अल्किल नाइट्राइट, अल्किल
नाइट्राइट या NITRITE। तो अभी जो है हम जो है इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर इसका देखिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आर के साथ सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड N है और यहाँ से डबल बॉन्ड O है। तो ये ज़्यादा सरल है। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो है यहाँ से कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सीरीज नंबर है वो है 20। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका नाम लिख लेते हैं। दो तीन हम लिखेंगे और जो नए बच्चे हैं वो भी 2-4 लिखेंगे और जो बच्चे जनरल पढ़ चुके हैं तो ऐसे तेजी से देख लेंगे। राइट, तो आइए हम लोग जो है इसका नाम लिख लेते हैं। मार्कर गिर गया था मेरा बेटा। तो चलिए, तो हम लोग जो है जैसे पहला फार्मूला इसका क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड ONO। तो मेथिल नाइट्राइट, इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल नाइट्राइट, है ना बेटा। और दूसरा जो है जैसे हमने लिखा C2H5ONO, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। ठीक है बेटा, जैसे ये नाम हो जाएगा C3H7ONO, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल नाइट्राइट, है ना। ये प्रोपिल नाइट्राइट हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं फटाका। 3 कार्बन को हम जल्दी से जोड़ेंगे, 1 2 3 कार्बन। यहाँ से बेटा ऑक्सीजन है, यहाँ से नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1H 2H 3H। इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 दे दिया गया, इसको 2H दे दिया गया। अब जैसे डीकेन है ना, डिकिल नाइट्राइट, मान लीजिए हमने लिखा DECYLNITRITE, डिकिल नाइट्राइट, और हमने लिखा नोनिल नाइट्राइट। तो आराम से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। बीच वाले नाम जो है आपको लिख करके ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नाइट्राइट, इस प्रकार से नाम लिख करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाने के लिए। राइट, तो यहाँ पर हम जो है C10H21 सिंगल बॉन्ड ONO, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा C9H19 सिंगल बॉन्ड ONO, है ना। तो हम इसको HS के रूप में हमने देख लिया। तो ये जो है नियर अबाउट हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने क्या एग्जैक्ट ये जो है हमारा 20 HS हो गया। अब हम नेक्स्ट HS को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट।